एक बीकर में डाल दिया, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। हमने देखो बीकर में डाल दिया और इस बीकर के बाहर हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट को भर दिया है। यहाँ पे बाहर की ओर भर दिया हमने सॉल्वेंट को, और ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, ये हमने बता दिया, इसकी सेलोफेन की है, ये बनी हुई है। और सॉल्वेंट डाल करके इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, रोटेशन करवाएंगे, विडोलन की तरह ऐसे घुमाएंगे। धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो इस मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, बाहर फिल्टर होकर के बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो बड़े जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे। समझ गए? तो इसमें हम जो सॉल्वेंट मिलाते हैं उसमें हम एक और स्पेशल मॉलिक्यूल मिलाते हैं जिसे बोलते हैं पीईजी। और पीईजी का मतलब क्या होता है, आप देखें यहाँ पे, इससे हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। The dialysis membrane is immersed in a large volume of desired buffer which contains polyethylene glycol. And what is the function of this polyethylene glycol? The PEG is large, water soluble होता है और नॉन टॉक्सिक पॉलीमर होता है। ये एक बहुलक है जो पानी में तो घुल जाता है और बड़े आकार का होता है। जब इसको हम किसी डायलिसिस सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है। आपको पूछ ले एग्जाम में कि ये जो पीईजी आपने मिलाया सॉल्वेंट में क्यों मिलाया, तो हम ये कहेंगे कि ये पीईजी क्या करेगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इफेक्ट से ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल तो अंदर रह जाएंगे और जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अवस्था में आ जाएगा। इस मेथड में एक ही प्रॉब्लम है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये समय बहुत लेता है। आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन एक अच्छा मेथड है और इसे अच्छा सा फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो जब कभी भी एग्जाम में डायलिसिस के बारे में लिखें तो जो पीपीटी में लिखा हुआ है उतने ही नोट्स काम में लेने हैं और डायग्राम में मैंने बाकी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर आप देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। डायलिसिस की तरह ही होता है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर आपको पूछ लें कि प्रोटीन प्योरिफिकेशन का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड होता है ये क्या होता है और डायलिसिस से ये कैसे डिफरेंट है, उन दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो मैंने एक चार्ट भी बना रखा है प्रोटीन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ये वाली एक टेबल बना रखी है जिसमें हम कंपैरिजन भी करेंगे। देखिए पहले देखते हैं इसमें